Hello everyone. So today we have lecture 2. So we will see today different kind of variables in MATLAB, both scalars and vector variables, and how we can create both scalar and vector variables in MATLAB. And also we'll be able to see how the names of the variables are like kept in a MATLAB, कि किस तरह के जो rules हैं वो apply होते हैं जब आप variables के जो है वो name लिखते हो, किस तरह के जो वेरिएबल्स हैं वो मैटलैब की लैंग्वेज में यूज़ होते हैं और उन्हें क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके, सो लास्ट टाइम जो है हम लोग वो वेरिएबल की टाइप्स को जो है वो पढ़ रहे थे। सो बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं वो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि टू टाइप्स के होते हैं, या तो नंबर्स में हो सकते हैं या फिर वो कैरेक्टर्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वे, या फिर इस तरह से फ्लोटिंग नंबर्स में होते हैं जो डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स होते हैं। तो उनको मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग नंबर्स जो है वो हम इनको बोलते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद आपके आते हैं प्रिसीजन के लिए जिन्हें हम यूज करते हैं। और इसके अलावा कैरेक्टर्स जो है वो इस तरह से होते हैं। उसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं उन्हें क्रिएट कैसे किया जाता है आप मैटलैब के अंदर, सो वो हम अभी देखेंगे। लेट्स आप लोग अगर अपना मैटलैब जो है उसको ओपन करें, तो हमें अगर वेरिएबल कोई क्रिएट करना है नंबर्स वाला, तो सिंपली उसमें क्या होता है कि आप उस वेरिएबल को किस नेम से चाह रहे हो कि वो आपकी यहाँ पे जो है वो वर्क स्पेस में आ जाए, ताकि आपको मतलब फर्दर जब आप बहुत ज्यादा डाटा एनालिसिस कर रहे हो तो आपको पता है कि जो ये वाला जो स्पेसिफिक वेरिएबल है ये मैंने किस चीज के लिए क्रिएट किया है। तो जो भी आप वेरिएबल का नेम क्रिएट करो, इट शुड मेक सेंस ऑल द टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम बहुत सिंपलर टास्क पे चलेंगे। कुछ जितने भी बाद में आप डाटा, जो इतना रामन का भी डाटा आप लेकर आते हो, आप उसको एक वेरिएबल में लेके आते हो, तो इट्स जस्ट अ सिंपलर फॉर्म ऑफ दैट कि अभी हमने अगर कोई एक वेरिएबल क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने सिर्फ एक डिजिट पे किया है, तो हमने उसका नाम जो है वो ए रख दिया है। एंड देन उसके बाद हमने जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, इक्वल के साइन को यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। एंड देन उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू आप लोगों ने असाइन करनी है वो आ जाएगी उसमें। लाइक यहाँ पे भी उन्होंने 1 का नाम दिया हुआ है उसको। उसके बाद आपको जो है वो एंटर प्रेस करना है। इस तरह से जो है वो यहाँ पे आंसर जो कमांड विंडो है उसमें भी जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट के आगे अपनी कमांड जो है वो डाली होगी, उसके बाद आपको उसका जो आंसर है वो फौरी नीचे आ जाएगा, वेरिएबल का नेम, ऑपरेटर जो भी आपने असाइनमेंट ऑपरेटर किया, एंड देन उसके नीचे उसका आंसर आ जाएगा कि ये वेरिएबल है ये, और ये इसकी वैल्यू है। वर्क स्पेस में भी अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शंस होते हैं। अभी मैंने इसको वो कंप्रेस किया हुआ है तो मुझे दिख नहीं रहे, बट आप लोगों को दिख रहे होंगे कि आपके वर्क स्पेस में एक नेम आ रहा होगा एंड नेक्स्ट उसकी वैल्यू आ रही होगी कि ये वेरिएबल का नेम है और ये मतलब इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या इसके अंदर ये वाला डाटा है। ये तो हमने सिंपल जो है वो नंबर्स वाला एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब अगर आपने जो है उसको कैरेक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल, इसके अलावा हम इसमें बहुत सारे और भी लाइक कर सकते हैं। इसके लिए मैं अगर ब्रैकेट्स का यूज करूं एंड देन 1, इसके अलावा इसमें कॉमास का यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे नंबर ऑफ जो है वेरी डिजिट्स जो है वो एक वेरिएबल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने हैं, सो देन आई हैव टू लाइक गिव आइदर आई कैन गिव स्पेसेस बिटवीन देम, और या फिर मैं कॉमा का यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। अभी जो ये मैं स्पेस दे रही हूँ, इट डज नॉट मैटर मैं दूं या ना दूं, वो मैं जस्ट एक क्लैरिटी के लिए दे रही हूँ। बट 1 2 3 इस तरीके से भी जो है ये चीज चल जाएगी। एंड देन 5, अब मैं अगर ब्रैकेट्स क्लोज करूं इसकी एंड देन आप एंटर प्रेस करेंगे, तो अभी उसने ये बोल दिया है कि व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन और इंडेक्सिंग अ वेरिएबल यूज पैरेंथेसिस। सो दोबारा हम करते हैं इसको। अगर आप लोगों ने कोई भी कमांड प्रीवियसली की हुई है उसको ऊपर जाना है, तो जो आपके कीबोर्ड के राइट साइड पे जो एरोज अप एंड डाउन है, आप सिंपली उस पे जा सकते हो। तो अगर आप एरो अप करोगे तो जो आपने रीसेंट कमांड की आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो वो आ जाएगी। एंड देन आपने उसमें, अब उन्होंने हमें बोला है तो हम चेंज करके देखते हैं। और ये भी हो सकता है कुछ चीजें मेरे वाले वर्जन में और आप वाले वर्जन में थोड़ी डिफरेंट होंगी, बट इतने नहीं होंगी।
सो इस तरह से ये क्रिएट एक हो गया आपका सेल अरे। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो उन्होंने ये चीज जो है वो आप लोगों को यहाँ पे बताइए कि लेट्स सेकंड इसको दूसरी के साथ भी हम करके देखते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल जो सेल अरे होता है आपका, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, अभी तो मैंने इसको दूसरे वाली ब्रैकेट्स में किया जो लार्जर ब्रैकेट्स हैं, स्मॉलर में ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये उसकी लाइक इट्स नॉट द रूल कि हम उसको स्मॉलर में करें जैसे हमने फर्स्ट में किया था, तो उस पे एरर आपको देगा। तो अगर आप लार्ज ब्रैकेट्स में करोगे जो कि आपका मोस्टली रामन डाटा जो है वो इसी फॉर्म में होगा, तो वो इस तरह से शो होगा। आई थिंक आई शुड जस्ट इस तरह से नेम और उसकी वैल्यू है। तो अगर आप अब इस पर डबल टैप करके हम इसको अगर ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका डाटा जो है वो शो होगा, बिकॉज ये रोज और आप समझें कि कॉलम्स की फॉर्म में जो डाटा है हमेशा अगर आपने उसको उस तरह से लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारे आपके टैब्स हैं, ये इसमें आपके कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, तो आपका डाटा इस फॉर्म में है कि एक रो है एंड 5 कॉलम्स है। इस फॉर्म में अगर डाटा को आपने इंट्रोड्यूस करना है जिसको मैट्रिक्स कॉमनली बोलते हैं, बिकॉज मैट्रिक्स अगर मैथ्स में पढ़े तो इस तरह से चलते हैं रोज एंड कॉलम्स में, तो आपको हमेशा लार्ज वाली जो ये ब्रैकेट्स हैं इनका यूज करना होगा। लेकिन इसके अलावा जो हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज की थी, फॉर एग्जांपल अब हम ऊपर जाते हैं जो सेकंड लास्ट कमांड थी हमारी, तो वो अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप ये देखें कि वो सेल अरे में चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी इवन एक्सप्रेशन उसका चेंज हो गया। अगर आप ये येलो वाला देख रहे हैं ए के साथ लिखा हुआ, तो वहाँ कर्ली ब्रैकेट्स आ रही हैं, उसको हम सेल अरे बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप वैल्यू में देखें तो वहां पे भी सेल लिखा हुआ आ रहा है। वही अगर मैं दूसरे वाला करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई शुड चेंज द नेम सो आई कैन बी करके देखते हैं। अब इस तरह से आप देखें कि जो दूसरी ब्रैकेट्स में उससे डाटा जो है वो अलग शो होता है आपका। इवन जो आपका यहाँ पे जो आइकॉन है आपको छोटा सा येलो वाला दिख रहा है, वो लाइक 4 सेल्स हैं और इस तरह से आपको दिख रहा है। और उसके अलावा अगर मैं उस पर टैप करूँ तो उस पर अगर आप ये देखें जो येलो छोटा सा नोट नोट क्रिएट हो रहा है वो क्या है, उस पे लिखा हुआ आ रहा है कि 1 into 5 डबल। 1 into 5 मीन्स जब भी आप लोग तुमको यहाँ पे डाटा शो करवाना होगा तो इट मीन्स के रोज इनटू कॉलम्स हमेशा ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर इस पे टैप करूँ तो अगेन आप देखिए 1 into 5 डबल आ रहा है। और डबल का मतलब होता है मतलब आपका सारा डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डबल्स होगा। जब आप डिजिट्स का यूज करते हैं उसको हम ये बोलते हैं कि वो डबल के फॉर्म में डाटा होता है। और अगर आपने अभी ब्रैकेट्स लाइक गलत यूज किए हैं तो इस तरह से आएगा 1 into 5 सेल के नेम से, और आगे भी यहाँ पे सेल लिखा हुआ आएगा। अब हम इसको ओपन भी करके देखते हैं बी को एंड देन ए को। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ बिल्कुल सेम आएगा कि रोज हैं कॉलम्स हैं, बट ये फिर भी सेल की फॉर्म में। अगर आप यहाँ भी इसको देखें कि 1 into 5 सेल की फॉर्म में है और वो दूसरी फॉर्म में डाटा जो है वो आपका होगा। इससे बहुत डिफरेंस होगा जब आप लोग आगे भी अपना लाइक काम करेंगे, बिकॉज सेल अरे में और आपका जो डबल अरे है उसमें काम करने का बहुत डिफरेंस है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रैकेट्स के यूज करने से भी जो डाटा आपका किस फॉर्म में सेव होता है इट ऑल्सो डज मैटर अ लॉट। आपको हमेशा जो डाटा है वो डबल की फॉर्म में चाहिए वो होगा। अब हम वापस इस पे चलते हैं। अब ये आपका अगर आप लोगों ने लाइक कोई भी कैरेक्टर जो है उसको आप लोगों ने वहां पे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके लिए हमेशा आपको सिंगल कॉलम्स जो है वो यूज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको वहां पे रन करके देखते हैं और यहाँ पे अगर आप देखिए मैंने डबल कॉलम्स का यूज नहीं किया, जब भी कैरेक्टर्स को वो करना है तो सिंगल कॉलम्स का यूज किया हुआ है। तो अब यहाँ पे वन सेकेंड
इस तरह से करवाना, बिकॉज जब हमने कॉपी और पेस्ट यहाँ पे सिंपली किया है तो हुआ तो वो सही है, बट आई थिंक वो पीडीएफ में शायद ये वाला जब साइन है उसको कुछ अलग बोलते होंगे बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने अब लगाया तो वो अलग आया है। तो आपको हमेशा जो कैरेक्टर्स ऐड करने हैं वो इस तरह से करने होंगे, लाइक इनमें आपको ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना। लाइक अगर एक ही कैरेक्टर यूज करना था, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर किया था, अगर हम अब इसको क्लियर कर दें यहाँ से, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो नंबर्स हमने यूज किया था वहां हमने क्या बोला था, ए असाइनमेंट ऑपरेटर 1, हमने एक डिजिट ऐड करवाने के लिए इस तरह से बोला था ना, हमने कोई सिंगल कॉलम यूज किया था ना डबल यूज किया था, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। लेकिन वही अगर आपने स्ट्रिंग, वो नेम जो है वो आप कोई भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसका नेम कैरेक्टर यहाँ पे रख लूँ एंड देन उस पर मुझे अगर कुछ इंट्रोड्यूस करवाना है तो देन उसमें मैं, तो इस तरह से होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आपने नंबर वाला करवाना है या कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना है फॉर सिंगल डिजिट। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपका न्यूमेरिकल डेटा आपको कैरेक्टर्स में चेंज करना है या कुछ और, तो वो हर चीज जो है वो उसमें, उसके लिए आप ये वाली इस तरह से जो है वो कमांड दे सकते हो। सो लाइक नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करवाना है तो नंबर टू स्ट्रिंग, और अगर आपको स्ट्रिंग स्ट्रिंग यहाँ पे वो कैरेक्टर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है मैटलैब के अंदर, तो जहाँ भी STR लिखा होगा तो यू शुड बेटर नो कि वो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के लिए यूज किया हुआ कि इस फॉर्म में आपका डाटा होगा। तो अगर आपको उसमें चेंज करवाना है तो आप स्ट्रिंग टू नंबर करके इस तरह से कर सकते हैं। तो ये दो बेसिक कमांड्स होती हैं आपकी। लाइक मे बी हम ट्राई नंबर टू स्ट्रिंग, और इसमें हम किसको हम चेंज करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो सी वाला डेटा है, तो माइट भी हम सी लिख के इस तरीके से आप करेंगे तो आई थिंक मैंने स्ट्रिंग पूरा लिख दिया है। आपको सिर्फ उसकी एब्रीविएशन जो है वो ऐड करनी है इस तरीके से। तो नंबर टू स्ट्रिंग में आपका डाटा जो है वो इस तरह से चेंज हो गया है। और अगर आप वही आपको स्ट्रिंग से नंबर में करना है, लाइक जो स्ट्रिंग थी वो ये वाला था हमारे पास, जो कैरेक्टर में डाटा है वो वाला था, तो हम वो कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है वो आप, मतलब अगर आपको आपके डाटा की जो है वो बेसिक चेंज करनी है तो आपको नंबर न्यूमेरिकल डाटा जो है वो आपको उसको कैरेक्टर फॉर्म में या कैरेक्टर्स में जो डाटा उसको नंबर्स की फॉर्म में, डजेंट मीन के अंदर की जो वैल्यू है वो उसको चेंज कर देगा। उसके जो कोड नेचर है, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो इस तरह से आ रहा है डबल्स की फॉर्म में, तो वो वहां से उसको चेंज कर देगा, और इसमें कोई बेसिक अंदर आपकी वैल्यूज वो चेंज नहीं करेगा। सो ये हो गया वेरिएबल टाइप्स हो गई। एंड देन नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट इसमें आते हैं कि वेरिएबल्स के नेम्स जो हैं वो किस तरह से आप जो है वो रख सकते हैं, बिकॉज इसमें भी बेसिक सेकेंड। ओके यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ते हैं वेरिएबल्स के जो नेम है। वेरिएबल्स के जो भी आप नेम जो है मैटलैब के अंदर रखते हो, देयर आर सर्टेन रूल्स कि आप उनके आउटसाइड जाके किसी भी वेरिएबल का नेम जो है वो नहीं रख सकते, उसमें भी आपको जो है फिर वो मिस्टेक्स आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अब उन्होंने बोला है कि लाइक वेरिएबल नेम्स जो होते हैं आप उसको आइडेंटिफाइड नेम्स भी बोलते हैं, बिकॉज व्हेन यू हैव अ लार्ज डेटा यू शुड बी लाइक कीपिंग योर वेरिएबल नेम्स सो सेंसिबल कि आपको बाद में पता हो कि ये वेरिएबल मेरा किस चीज से जो था, मतलब इसका क्या मेरा मतलब था वेरिएबल को उस टाइम पे नाम रखने का। सो द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ दैट इज के आपके जो लेटर्स हैं हमेशा वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होने चाहिए। लाइक ये जो आपके वेरिएबल्स के नेम है आप इसको कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर हो सकता है बट एट द एंड इन द मिडल आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बट आप वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, अगर मैं वेरिएबल का नेम रख दूं 1 एंड देन मैं उस पे कैरेक्टर या कुछ भी लिखूं, लाइक मैंने अल्फाबेट्स यूज किए, बट अगर मैं स्टार्टिंग में नंबर यूज करूं एंड देन इफ आई यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर, अब मैं उसके अंदर की वैल्यूज अगर मैं
डिफाइन करना चाहूँ, लाइक 1 2, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम कॉमास के बाद भी यूज कर सकते हैं, ऑल्सो वी कैन गिव स्पेसेस, इस तरह का अगर आपको कुछ क्रिएट करना है। तो अभी मैं स्पेसेस देके कर रही हूँ इस तरह से, तो ये हमें एरर देगा, बिकॉज ये नेम आप रख नहीं सकते जो भी शुरू में आप कभी भी नंबर का यूज नहीं कर सकते। जब भी आप मैटलैब में काम कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपको फिर इस तरह से एरर देगा। तो ये वेरी फर्स्ट रूल है, जब भी आप लोग नेम रखें तो आपको इस चीज का नेक्स्ट टाइम जो वो पता हो कि हम वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इट मस्ट बी एन अल्फाबेट इन द एट द वेरी इनिशियल स्पॉट। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर दैट द नेम इट कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर वैल्यू, बट इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज आप ऐड नहीं कर सकते। लाइक आप स्पेस तक भी जो है वेरिएबल के नेम में ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अब यहाँ पर कोई ऐसा नेम रखना है जिसमें 2 लेटर्स आते हैं, लाइक मुझे नेम रखना है कि वेरिएबल नेम ही लिख लेते हैं, लाइक इस तरह से अगर मुझे रखना है कि वेरिएबल नेम, मैं इस तरह से नहीं रख सकती कि वेरिएबल एंड देन स्पेस और नेम। वह तो जो भी आपने इनिशियल पे नंबर रखना है कि उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम एन अल्फाबेट, इट कैन कंटेन लेटर्स और बहुत सारी अलग चीजें भी, कैपिटल स्मॉल्स डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस अगर आपको कहीं भी देनी है तो इसकी जगह पे हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं इस तरीके से, ताकि उसमें स्पेस ना रहे। इस तरह से आप उसका नाम रख सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर इसमें डिजिट्स भी ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, तो इस तरह से आप नेम जो है वो रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये करने के बाद अब मैं इसकी वैल्यू अगर 1 असाइन कर दूं तो ये मैं वेरिएबल नेम रख सकती हूँ, बट अगर मैं स्पेस देके करती हूँ तो वो मैं नहीं कर सकती। तो ये भी वेरिएबल का किसी भी जो भी आप लोग काम करेंगे तो ये भी उसका एक रूल है कि आप स्पेस नहीं दे सकते उसमें। नंबर 3 उसमें क्या होता है कि देयर इज अ लिमिट टू द लेंथ ऑफ द नेम। अब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स या डिजिट्स ऐड करके एक बहुत लंबा सारा नाम रख दे, इतना भी नहीं है। तो मैटलैब के अंदर उसकी जो है वो एक लिमिट भी है, उस लिमिट को भी आपको फॉलो करना होगा कि उससे ज्यादा लेंथी जो नेम है वो आप नहीं रख सकते। तो अगर हमें फाइंड आउट करनी है कि वो लाइक कितने कैरेक्टर्स जो है वो हम मैक्सिमम रख सकते हैं, तो हम उसके लिए ये वाली कमांड लिख के लाइक फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेम लेंथ मैक्स। तो अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं और फिर मैं एंटर प्रेस करूँ तो आपको अब दिख रहे होंगे कि 63 वो बता रहा है। सो मैटलैब के अंदर किसी भी वेरिएबल का जो आप नेम लिखते हो उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 63 हो सकती है और मिनिमम 1 हो सकती है। उसके अलावा उसमें यानी स्पेस या बाकी रूल्स तो आपको फॉलो करने होंगे, तो 63 से एक्सीड नहीं कर सकती। नंबर 3 उसके अलावा ये है कि मैटलैब की जो प्रोग्रामिंग है इट इज केस सेंसिटिव, कि अगर आप डिफरेंट, like if you're using on a capital letter or a small letter, MATLAB, for MATLAB there are two different variables, like अगर मैं a की वैल्यू 1 असाइन करती हूँ और अगर मैं कैपिटल A लिख के उसकी वैल्यू भी 1 असाइन करती हूँ तो मैटलैब के लिए वो दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने प्रीवियसली किसी भी आप कोड पे जो काम कर रहे हैं तब आपने मैटलैब में लाइक स्मॉल लेटर यूज किया है और बाद में आप उसको फर्दर कहीं यूज करने के लिए, लाइक मैंने अब ए की वैल्यू 1 असाइन की एंड देन आई नीड टू ऐड समथिंग इनटू द ए, तो उसके लिए मैं अभी अगर मुझे इसमें 5 ऐड करना है तो मैं सिंपली 1 नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी मैं उसको बोलूंगी कि इट्स अ न्यू वेरिएबल बी। तो आप यूं करेंगे उस न्यू वेरिएबल में 5 को ऐड कर दें प्रीवियस वेरिएबल में जो मैंने क्रिएट किया था जो कि ए है, करके देखते हैं। तो इस तरह से वो हमें 6 आंसर दे रहा है। बट अगर मैंने अभी तो मैंने उसमें कैपिटल ए भी इंट्रोड्यूस करवाया, बट अगर मैं इसको भी यहाँ से डिलीट करूं और अब मैं इसी फंक्शन को रिकॉल करूं और यहाँ पे मैं
बिकॉज मैंने वहां इंट्रोड्यूस स्मॉल ए करवाया और मैं अभी यहाँ पे कैपिटल ए लिख दूँ कि 5 में मुझे ये वाला वेरिएबल ऐड कर दें, तो वो नहीं करेगा बिकॉज इट डजंट रिकॉग्नाइज। उसके लिए आपने वेरिएबल जो है वो स्मॉल ए ऐड करवाया है, तो वो कैपिटल को लाइक नहीं करेगा। तो इट्स केस सेंसिटिव, तो इस चीज का भी आपको ध्यान हो। समटाइम हम मिस्टेक कर जाते हैं, लाइक अगर मैंने ये नेम कैरेक्टर लिखा है इस तरह से, और नेक्स्ट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू लाइक यूज दैट स्पेसिफिक वेरिएबल इन सम अदर फंक्शन, तो उसमें हम क्या करेंगे कि कैरेक्टर का सी बड़ा डाल देंगे और हम उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो वो सिंपली उसके लिए आपको क्या एरर क्या आती है कि अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शंस। तो जब भी वो यहाँ पे बोलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड, तो आपके माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए कि ये ऐसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन्स आपने वेरिएबल का नेम लिखने में कोई मिस्टेक की है। बिकॉज जो वेरिएबल उसके वर्क स्पेस में एग्जिस्ट करता है और जिस वेरिएबल को आप इस टाइम पे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, दे बोथ आर डिफरेंट। दैट्स व्हाई मैटलैब आपको बोल रहा है कि आई डोंट रिकॉग्नाइज इट। तो जब भी ये वाली आपको एरर आए, तो आपके माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए कि आई डिड सम मिस्टेक इन राइटिंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल, बिकॉज अदरवाइज वो अनरिकॉग्नाइज नहीं बोलता अगर आपने उसमें ऑलरेडी ऐसा कोई वेरिएबल जो है डिफाइन किया हुआ है। लाइक मैंने उसमें वेरिएबल ए स्मॉल लेटर में डिफाइन मैं कर चुकी हूँ, और अब अगर मैं उसको कॉल कर रही हूँ यहाँ पे कि बी में या किसी भी एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करें और उसमें मेरा एक प्रीवियस जो मैंने आपको डिफाइन किया वेरिएबल उसको ऐड करें, और वो मुझे आगे से बोल रहा है इट्स अनरिकॉग्नाइज्ड, तो फौरी मुझे पता होना चाहिए कि मैंने मिस्टेक जो है वो वेरिएबल का नेम लिखने में की है कहीं ना कहीं, वो मतलब इन रूल्स के अगेंस्ट जा रही है कुछ भी। और जिसका रूल है कि अब उन्होंने सिंपली इसमें ये बोला है कि आप अंडरस्कोर कैरेक्टर्स का यूज जरूर कर सकते हो मैटलैब के नेम लिखने में, बट अगर आप उसे अवॉइड करो तो इट्स मच बेटर। लाइक अंडरस्कोर ये वाले जो हमने भी यूज किए थे ऊपर। सॉरी, is there anyone wants to ask a question? किसी को क्वेश्चन पूछना था या should I go ahead? सो बेसिकली यहाँ पे जैसे ये वाला अंडरस्कोर के यूज के कर सकते हैं आप, और वो वेरिएबल क्रिएट भी होंगे। बस सिंपली है कि जो बहुत रिसर्चर्स होते हैं वो इस चीज को अवॉइड करते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, बट डज नॉट मैटर। So there are certain words called reserved words or keywords that can't be used as variable names. वो बहुत clear उसमें चीज है, like जो पाए का word है वो ऑलरेडी डिफाइंड है मैटलैब में कि उसका मतलब 3.14 है। तो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं कभी भी पाए का नाम जो है एज अ वेरिएबल यूज ना करूं, बिकॉज जो चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है उसमें उनका यूज करने का मकसद नहीं बनता। बिकॉज हमें वेरिएबल के नेम में कुछ नया नेम यूज करना होता है कि जो मैटलैब को ऑलरेडी ना पता हो, तो हम अपने वेरिएबल्स को उससे डिफाइन करें। अदरवाइज वो इसको कंफ्यूज करेगा, बिकॉज वो पाई को 3.14 समझता है और वो उसको समझता ही रहेगा बिकॉज वो उसके मेमोरी में सेव है। आप जो वेरिएबल डिफाइन करते हो ये ओनली यहाँ पे वर्क स्पेस में होते हैं। जैसे आप मैटलैब क्लोज करोगे ये वाली वर्क स्पेस ओपन ही होगी, देन मैटलैब डज नॉट नो, लेकिन पाई की वैल्यू उसे हमेशा पता होगी बिकॉज इट्स इन इट्स मेमोरी। तो आप इट्स बेटर कि आप इस तरह के जो ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल्स हैं आप उनको अवॉइड करें अपने वेरिएबल्स के नेम के तौर पे। और इसके अलावा क्या है, नेम्स ऑफ बिल्डिंग फंक्शंस, वही कि कुछ भी इस तरह के जो उसके फंक्शंस के नेम है, लाइक जैसे PLSR रिग्रेशन में हमारा एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं PLS रिग्रेस, तो आई थिंक वो ये वाला फंक्शन हम हमें लगा के PLS रिग्रेशन करते हैं। तो इस तरह के नेम्स जो फंक्शंस के नेम है उन्हें भी हमें अवॉइड करना चाहिए यूज करते हुए। और बस यही थे सिंपली कि आपके हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होने चाहिए। देयर शुड बी अ 63 लिमिट। और इसके अलावा आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा इट्स केस सेंसिटिव कि उसके लिए स्मॉलर और लार्जर जो है वो डिफरेंट होंगे। ओके सो ये भी वही वेरिएबल नेम्स हो गए आपके। और इसके अलावा जो है वो वेरिएबल्स को क्लियर करने का क्या है, सीन क्या है, तो उसके लिए सिंपली ये कि अगर आपको यहाँ से वर्क स्पेस या वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, या तो मैं राइट क्लिक करके स्पेसिफिक वेरिएबल को डिलीट करूँ, और अगर मुझे सारी की सारी ये क्लियर करनी है आपकी जो वर्क स्पेस है, तो मैं क्लियर का वर्ड यूज करूंगी। और अगर कमांड विंडो मुझे क्लियर करनी है तो CLC। और इसके अलावा अभी जो हमारी ये वाली मीटिंग है ये क्लोज होने वाली है।
So then I'm just going to share a new link. Okay, so for example आपका जो sample 1 है उसके हमने 15 स्पेक्ट्रम जो है वो कर लिए हैं। सो आपके जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम है ये उसका वेव नंबर है जिसको मैं अब W से यहाँ पे इंडिकेट करूंगी। आई डोंट नो इफ यू कैन क्लियरली सी दैट। तो ये आपका वेव नंबर होगा और ये आपकी जो है वो इंटेंसिटी होगी। तो ये आपके सैंपल 1 के लिए होगी। सो इसी तरह से अगर आपका जो दूसरा होगा तो ये आपका सैंपल 2 होगा, वहां पे भी उसका वेव नंबर होगा और फिर ये इंटेंसिटी होगी। इसी तरह से फिर वेव नंबर और फिर इंटेंसिटी जो है वो सैंपल 3 के लिए होगी। फर्स्ट पे बिकॉज वेव नंबर सबका सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वो रेंज है 200 से 1800 तक वेव नंबर है तो इट्स गोना बी सिमिलर फॉर एवरी। तो जब आप स्पेक्ट्रम एक नोट करते हो तो आपकी जो यहाँ पे इंटेंसिटी का जो एक्सिस है वो सेम होने वाला है और जो इंटेंसिटी है यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर वो सैंपल 1 की इस तरह से है और सैंपल 2 की थोड़ी वो कम ज्यादा या कुछ भी है तो आपका वाई जो है वो हमेशा चेंज होने वाला है। बट आपका एक्स जो है वो बिकॉज वो उसके अगेंस्ट हम बोलते हैं कि यू हैव रिकॉर्डेड द इंटेंसिटी अगेंस्ट वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है कांस्टेंट वेरिएबल है कि आपने जो भी उसकी रेंज है डिफाइन की है तो इट्स गोना बी सिमिलर फॉर एवरीवन। तो वो सेम होती है। तो हम लाइक 15 सिमिलर कॉलम्स का हम क्या करेंगे जब आप रामन इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्ड करते हो तो वो आप अगर आप कभी अपना डाटा ओपन करके भी देखें तो आपका जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ कॉलम होता है हम इसको क्या बोलते हैं 1 3 5 और इस तरह से आपके जो 7 कॉलम्स है वो सबके सब सिमिलर होते हैं। अब इंटेंसिटी चूज करने के लिए मैंने इसको क्या बोला कि ये 2 है आपका कॉलम ये वाला। उसको मैंने बोला कि 2 से लेके 30 तक जो कि आपका लास्ट कॉलम होगा कि वो मुझे सारे चूज करने हैं बट एवरी सेकेंड का मतलब कि 2 के बाद 3 को वो कट कर दे 4 को चूज कर ले 5 को कट कर दे 6 को चूज कर ले। तो इस तरह से वो आपकी इंटेंसिटी के लिए 15 उसने जो है वो यहाँ पे स्पेक्ट्रम चूज कर लिए। बट देन आई नीड के वो आपके वेव नंबर का जो एक कॉलम है लाइक वेव नंबर के लिए डज नॉट मैटर आप फर्स्ट वाला उठाओ थर्ड वाला उठाओ फिफ्थ वाला उठाओ या आप 7 वाला उठाओ लाइक अंटिल आपके वो सारे सिमिलर ही हैं। तो आपको कोई एक कॉलम चाहिए होता है। सो उसके लिए उसको अभी जो कमांड दी गई है वो क्या है कि जो आपका वेव नंबर है जो आपकी मैटलैब की भी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा तो उसको बोला गया पी में से उठाएं। पी जो है वो डेटा को बोला जा रहा है अगर आप स्क्रीन पे भी इस टाइम पे देखें तो पी जो है वो आपका रॉ डाटा जिस तरह से भी आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसको हमने पी का नाम दिया है। तो मैंने उसको क्या बोला है कि वेव नंबर के नाम से एक वेरिएबल जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल विद द नेम ऑफ वेव नंबर। तो उसमें आप जो वैल्यू असाइन करो वो यूं हो कि जो आपको पी का डाटा मैंने दिया है जिसमें 30 कॉलम्स है उसमें से आप यूं करेंगे कि ऑल रोज ऑफ कॉलम 1 को चूज कर लें। अब देखें अगर तो रोज तो हमें सारी चाहिए बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट कि ये कॉलम चाहिए ये नहीं चाहिए बट आपको वैल्यूज तो सारी चाहिए 200 भी चाहिए 201 भी चाहिए 202 भी चाहिए वहां से लेके आपको सारा चाहिए 200 से लेके लाइक 1800 तक सारे नंबर्स चाहिए। बट यू नीड द कॉलम्स के फर्स्ट चाहिए थर्ड चाहिए तो इस तरह से हमने एक वेव नंबर का एक अलग से कॉलम क्रिएट कर लिया। बट जहाँ पे ये 1 है वो अब लाइक इतना फिक्स्ड वैल्यू नहीं है वहां पे आप 3 भी अगर करें बिकॉज 3 में भी जो डाटा है आपके पास 1 2 के बाद जो 3 में डाटा है वो भी सिमिलर है 5 भी। तो यू कैन चूज लाइक राइट एनी नंबर हेयर कि आप 30 तक जो भी आपके जा रहे हैं कि ऑल रोज ऑफ कॉलम 3 भी हो सकती हैं ऑल रोज ऑफ कॉलम 5 भी किसी भी एक में से आप चूज कर लें। तो जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आपको ये भी पता होगा कि यहाँ 1 इतना नेसेसरी नहीं है उसकी जगह पे ऑब्वियसली आप 2 तो नहीं कर सकते 2 4 बिकॉज वहाँ इंटेंसिटी का डाटा है। बट जहाँ पे वेव नंबर्स का डाटा है जिन कॉलम्स में उनमें से आप कोई भी एक कॉलम चूज कर लें डज नॉट मैटर कि वो 1 ही हो वो थर्ड भी हो सकता है फिफ्थ भी सेवंथ भी 29 तक वो जहां तक आपका सैंपल का डाटा है उनमें से आप कोई भी उठा लें। इस वजह से हम 1 का जो है वहां पे उठाते हैं। सो तो ये इस तरह से आप लोग रेंज डिफाइन करोगे ये आपके लाइक कोर्ट में बाद में बहुत यूज भी होंगे। सो लेट्स गो टू देयर। ये आपको अब इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आपकी अभी जो मीटिंग भी जो है ये 5 मिनट्स में क्लोज होने वाली है। तो उसके बाद जो है हम इसको कल से भी रिज्यूम करेंगे। अभी आई थिंक हम ये वाले पॉइंट्स हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद लाइन स्पेस का आता है।
एंड देन लॉग स्पेस। तो लाइन स्पेस में भी फॉर एग्जांपल वन सेकेंड, अगर हम इसको इसी तरह से लिख के देखते हैं, अब अगर हम लिखे हैं तो आपको येलो यहाँ पे छोटी सी प्रॉम्प्ट दिख रही होगी, जिसका मतलब है कि इट्स ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन इन द मैटलैब। तो अब वो आपको बोल रहा है कि किसको आपने कितना लाइन स्पेस करना है। x1 x2 जो है वो आप डिफाइन करें, लाइक अगर उसको 4 कुछ नंबर देते हैं, 2 एंड 4 दे के देखते हैं। अब आप देखें अगर इसको, क्या वेरिएबल का नेम क्या क्रिएट किया था, ए। अब आप देखें अगर, तो उसने इसको लाइन स्पेस कर दिया, लेकिन लाइन स्पेस उसने अपनी मर्जी से किया है। इट ऑल्सो वर्ड के जब हम आप रेंज डिफाइन कर रहे थे, लाइक जब आपने कॉलन का यूज किया था, तो वो डेसिमल में नहीं जा रहा था। इवन जब मैंने उसमें स्पेस खुद इंट्रोड्यूस नहीं भी करवाई थी, लाइक इसमें जब मैंने कैरेक्टर का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था 1 से 5 तक, तो उसने 1 से 5 तक जो जो डिजिट्स से उनको ही सिर्फ उठाया, डेसिमल पॉइंट्स को नहीं उठाया। लाइक वो वरना वो ये भी कर सकता था 1.1 1.2 1.3, इस तरह से उसने नहीं किया। तो ये कॉलन के फंक्शन की ये कि वो तब 1 2 3 4 5 इस तरह से उठाएगा, अनटिल अनलेस मैंने उसको खुद बोला कि एवरी सेकंड आप जो है डिजिट को उठाओ, अदरवाइज उसने सारे उठाए थे, बट उसमें डेसिमल पॉइंट जो आपको नहीं उठाया था। जब लाइन स्पेस का यूज करते हैं तब वो हर डेसिमल पॉइंट को भी कंसीडर करता है। लाइक अगर आप देखें तो उसने 2 पॉइंट इस तरह से किए हैं, अनटिल अनलेस आप खुद उसको बता दो कि भाई लाइन स्पेस कितनी आपकी जो है वो होनी चाहिए। अब मैं अगर ये करूं और जस्ट गिव मी, ओके, सो बेसिकली कॉलन के बीच में जो आप स्पेस डिफाइन करते हो वो सेंटर में थी, और लाइन स्पेस में वो थर्ड पे होती है। मैं अगर 1 लिखूं तो अब मैंने उसको सिर्फ बोला था कि एक डिजिट क्रिएट कर दें 2 से 4 तक, तो उसने एक किया है। सो बेसिकली कॉलन के बीच, कॉलन जब आप लगा के ग्रीन डिफाइन के सेंटर में करते हो, तो आप बताते हो कि आपको एवरी कौन सा कॉलम चाहिए। जो यहाँ पे थर्ड डिजिट है, इसका मतलब है कि 2 से 4 के बीच में। अब मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कितने डिजिट्स चाहिए। अगर 1 चाहिए तो उसने मुझे सिर्फ 4 दिया था। मैं उसको चाहती हूँ कि दो से लेके 4 तक जो भी है चीज, डेसिमल पॉइंट्स है या कुछ भी है, उसको कितने इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जाए। अब मैं उसको 1 नहीं बोलूंगी, अब मैं उसको 10 बोलूंगी कि 2 से लेके 4 तक आप उसको 10 इक्वल हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दो। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसने उसको इक्वल कितना भी वो इक्वल 2.2 करके 2.4 करके जिस तरह से भी था, वो डेसिमल भी में भी होगा, फ्लोटिंग नंबर्स में भी, तो जिस तरह से भी उसकी मैथमेटिकल ही चीज, तो 2 से लेके 4 तक जो भी बनता था उसको 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। उस तरह से अगर आप 20 लिखेंगे तो वो उसको उस तरह से कर देगा, इस तरह से। अब उसने उसको 20 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आपको इन चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। सो इट वुड बी एन एंड फॉर टुडे, बिकॉज इट्स जस्ट अ लेस देन अ मिनट फॉर दिस मीटिंग, और उसके बाद मुझे जाना भी है कहीं। तो फिर हम कल रिज्यूम करते हैं उसको। उनके बेसिक चीजें सीखने के बाद हम फिर आपके कोर्स पे जाएंगे कि किस तरह से वो कर रहे हैं वर्क एंड ऑल। तो होपफुली 2 वीक में हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो जब तक लाइक हो नहीं जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो रिज्यूम करते रहेंगे। सो चलें, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज फॉर टुडे, एंड विल जस्ट लेट्स सी यू टुमारो।